औरंगाबाद के पवई गांव की अंतरा ने जिले को किया गौरवान्वित। कॉमर्स स्ट्रीम में पाया बिहार में दूसरा स्थान। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट के साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स के परीक्षा का परिणाम बिहार बोर्ड द्वारा मंगलवार के अपराह्न 1:30 बजे जारी कर दिया गया। बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिणाम में कॉमर्स स्ट्रीम में औरंगाबाद की अंतरा खुशी ने बिहार में दूसरा स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि पूरे औरंगाबाद जिले का नाम रोशन किया है। एस सिन्हा कॉलेज की छात्रा अंतरा के पिता मनोज कुमार मिश्रा आयुर्वेदिक दवा की एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, जबकि माता जगदम्बा देवी एक गृहिणी है। काफ़ी मेहनत कर उन्होंने अंतरा को पढ़ाया, जिसका मान अंतरा ने भी रखा और पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल कर उन्हें भी गौरवान्वित होने का मौका दिया है। औरंगाबाद के पवई गांव की रहने वाली अंतरा ने बताया कि रूटीन तरीके से लगभग 8 घंटे वह हर रोज़ पढ़ाई करती थी। उसने बताया कि लक्ष्य निर्धारित कर सही दिशा में यदि कोशिश की जाए तो किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है। अपनी खुशी को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम कितने खुश हैं, बहुत ज़्यादा। फिर भी अगर शब्दों में बयां करना हो तो क्या बोलोगी? बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसका पूरा क्रेडिट हम अपने टीचर्स, मम्मी पापा और ये पूरे कोचिंग के डिसिप्लिन को देना चाहते हैं। इस कोचिंग में इतना डिसिप्लिन है कि ये मतलब आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ये चीज़ को अचीव कर सकें। यहाँ के टीचर्स लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये बताओ कि कितने घंटे की मेहनत? ऐसे तो लास्ट 2 मंथ्स में 11 to 12 आवर्स भी हो जाते थे, लेकिन ऐसे रेगुलरली 6 to 8 आवर्स ज़रूर। 6 to 8 आवर्स। क्या संदेश देना चाहोगी? और लोगों की बस 1 साल अच्छे से मेहनत करें और इस कोचिंग संस्था से जुड़े। अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है तो, मोटिवेटेड रहना है तो, और बस मेहनत करिए। मेहनत ही की है सक्सेस का, और आप सफल ज़रूर होंगे। लाइफ में आगे क्या करना चाहती हो? लाइफ में हम किसी ऑफिसर रैंक पे जाना चाहते हैं, IPS ऑफिसर की तरफ हम जाना चाहते हैं। अभी CMA के माँ पापा का कितना योगदान रहा तुम्हारी पढ़ाई में? माँ बाप का तो सबसे बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हर चीज़ टाइम पे, खाना पीना या फिर फाइनेंशियली भी पापा सब करते हैं, बहुत ज़्यादा योगदान है। पापा क्या करते पढ़ाई हैं? में कोई दिक्कत? पढ़ाई में कोई भी दिक्कत होती तो सर थे, सत्यम भैया, रानी दी, ये सब हम मेंटर्स थे जो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किए। लास्ट टाइम तक हेल्प किए हम लोग का। माँ पापा का योगदान? माँ पापा का योगदान तो बहुत ज़्यादा है। मम्मी तो रात भर मेरे साथ जागती भी थी। रात में जब भी कुछ खाने पीने को या फिर सुबह में हर चीज़ में कोऑपरेट हुआ है। कितना आश्वस्त थी सफलता को लेकर? ऐसी उम्मीद तो था, सर बोलते थे कि ज़रूर कर पाएंगे, उम्मीद भी था। लेकिन हाँ, वेरिफिकेशन का जब कॉल आया तब भी बहुत अच्छा लगा। सर ही बताया हम लोग को, हमको वेरिफिकेशन के बारे में नॉलेज दिए। उसके बाद सर ही मोटिवेट किए कि ये पूछा जाएगा, ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे तैयारी करो। उसकी बदौलत आज हम ये रैंक हासिल कर पाए। कितना समय देती थी पढ़ाई में? लास्ट के 2 मंथ्स में 10 to 12 आवर्स देते थे, ऐसे रेगुलरली 6 to 8 आवर्स। वहाँ पर जब वेरिफिकेशन में तुम गई थी तो कैसा लग रहा था, क्या लग रहा था, क्या क्या सवाल पूछे गए थे? जब हम लोग वेरिफिकेशन में गए थे तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक लेक्चर हॉल में बैठाया गया था। उसके बाद 2 घंटा वेट किए। उसके बाद हम लोग को इंटरव्यू के लिए ले जाया गया। इंटरव्यू कराने के बाद सबसे पहले इंग्लिश के टीचर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे, जैसे इंट्रोडक्शन और कुछ बुक से रिलेटेड थिंग्स, और कुछ वर्ड मीनिंग लिखने को बोला गया। उसके बाद हम लोग ऐसे ही सारे सब्जेक्ट वाइज थोड़ा जो हम लिखे थे आंसर शीट वो मेरे सामने था, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। आपकी बेटी ने स्टेट सेकंड टॉप की है कॉमर्स स्ट्रीम में, कितना खुशी है आपको? कितनी? बहुत खुशी है सर, बहुत ज़्यादा है। जो उम्मीद नहीं था वो उस पर काम की है और आगे बढ़ी है, और ऐसे ही हम चाहेंगे कि भविष्य में भी और आगे बढ़े और इससे भी ज़्यादा नाम रोशन करें। कितनी मेहनत करती थी? बहुत मेहनत करती थी, मतलब हम लोग सो भी जाते थे तो भी ये अपना रात में पढ़ाई करती थी और लेट रात तक सोती थी। और जब मतलब इसको खाली टाइम मिलता था तो कुछ न कुछ पढ़ाई पे ही ध्यान देती थी। पढ़ाई को लेकर कभी आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था क्या? आर्थिक समस्याएं थोड़ी मोड़ी आती थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। और मेरे पिताजी टीचर थे, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको मिला। हम तो ऐसे बिजनेस करते हैं, एयरटेल का धंधा करते थे, फिर अभी पतंजलि का शौक किए हुए हैं, इसी से खुश हैं अपनी बेटी की उपलब्धि में? जी बहुत खुश हैं। लगातार आपके कोचिंग की बच्चियां टॉप 5 में आ रही हैं,
एक साल पिछला साल अगर छोड़ दे तो हमेशा टॉप आ रही है। अभी तक आपने कितना टॉप बिहार को दिया? अभी तक 2018 से लेकर अभी तक स्टेट टॉपर की सूची में हमारे यहाँ से ये 5वां टॉपर है। और ऐसे औरंगाबाद से और भी अधिक टॉपर रहे हैं। हमेशा सिन्हा कॉलेज के छात्र छात्राएं टॉप करती हैं। बावजूद इसके बिहार में जो कॉमर्स की स्थिति है, कॉमर्स में छात्रों की जो लगातार घटती हुई जो संख्या है और यहाँ के अभिभावकों का जो एकदम निरुत्साहित रुझान है, इससे बड़ा ही चिंता का विषय है। लगातार संख्या घटते जा रही है, फिर भी और इतने कम स्टूडेंट में भी आज भी सिर्फ टॉपर नहीं बल्कि प्रतिशतता भी देखा जाए, परसेंटेज भी देखा जाए तो तीनों संकायों में सबसे अधिक पासिंग रेट या जो मार्क्स ऑब्टेन्ड का जो परसेंटेज है वो सबसे अच्छा कॉमर्स का ही रहता है। और चूंकि कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जिनके बारे में या तो शिक्षक खुलकर नहीं बता पा रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज लेकर विद्यार्थियों के बीच में उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, या गार्जियन सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग तक ही अपनी सोच को, और उनको लगता है कि सिर्फ अगर स्कोप कहीं है विद्यार्थी के लिए तो नीट में है, आईआईटी में। इसके अलावा कॉमर्स पढ़ेगा तो क्या इसके लिए स्कोप खुलेंगे, कितने ऑप्शंस होंगे कैरियर के लिए, ये शायद यही कार्य, इस बात का थोड़ा तकलीफ रहता है मुझे। क्या लग रहा था आपके कोचिंग में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसको लेकर क्या शुरू से लग रहा था? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव हमारा ये था। और 3 महीना पहले ही हम अपने मन में जो अनुभव के आधार पर, जो पिछले कई वर्षों से लगातार टॉपर्स आते रहे हैं, उसके आधार पर 3 माह पूर्व ही मुझे लग गया था कि 4-5 लड़कियां थीं, उसमें से सबसे अधिक जो हमारा जो एक ये जा रहा था, अटेंशन जा रहा था कि इसी लड़की पर, अंतरा खुशी पर, कि ये टॉप करेगी, निश्चित जाएगी। पटना वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड ऑफिस में तो ज़रूर इसको बुलाया जाएगा, इतना तो लग रहा था। हाँ, अब टॉप 5 में स्थान बना पाती है कि नहीं बना पाती है, जब तक रिजल्ट घोषित न हो जाए तो ये कहना मुश्किल था। ये तो रहता है कि कितनी खुशी है आपको? सर, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। और दुखित भी सिर्फ थोड़ी सी, अगर खुशी भरी अगर दुख है तो सिर्फ इतना है कि विद्यार्थियों का रुझान, अभिभावकों का रुझान कॉमर्स के प्रति क्यों नहीं बढ़ पा रहा है बिहार में अभी तक। जबकि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जो फाइनेंशियल साउंडनेस जो साउंड हैं स्टेट्स, उनमें जितना कॉमर्स को लोग प्रमोट करते हैं, अपने बच्चों को कॉमर्स पढ़ाना चाहते हैं, ठीक उसी रेशियो में यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते हैं हमारे यहाँ। इस बात का थोड़ा सा टीस रहता है मेरे मन में।